I think the former president should spend his energy complimenting India more than criticizing India. India is the most diverse country in human history. It's not a perfect country, just like the United States is not a perfect country, but its diversity is its strength, and we should be complimenting the largest democracy in the world every chance that we have. And so I think it was the time to celebrate a historic visit, rather than leveling some criticism on it. With your friends, particularly when it comes to democracy, with your friends, it's sometimes better to privately criticize and to publicly praise. That's good geopolitics, because there are plenty of other people around the world that want to demonstrate that this is the twilight of democracy in the world. It is not the twilight of democracy. It is a new dawn of democracy. And so so all that to say, I disagree with the sentiment of the former president. And I should say, even in that critique of the former president, President Obama couldn't help but also compliment Prime Minister Modi, and I certainly understand why, having spent some time with him. यूनाइटेड स्टेट्स के विषय में हम अच्छा फ्रेंडशिप चाहते हैं, मगर उधर से भी भारत के रिलीजियस टॉलरेंस के ऊपर एक USCIRF है, उनके कमेंट्स आ जाता है। राष्ट्रपति जी ने कुछ बातें बोल रहे हैं, जहां शायद 6 देशों के खिलाफ, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेंट है, बॉम्बिंग हुई उन्हीं के कालों में। सीरिया से लेकर के, यमन के लेकर के, सऊदी के लेकर के, इराक के लेकर के बॉम्बिंग नहीं हुआ। मोर देन 28,000, मेरे पास इतना स्पष्ट डेटा नहीं है, 7 कंट्री के खिलाफ उसी समय झगड़ा, वॉर लाइक सिचुएशन डेवलप हुआ, और मोर देन 26,000 बॉम्ब्स वे ड्रॉप्ड। ऐसे जब कंट्रीज उनके अपने तरफ से उनके राजनीतिक निर्णय के बारे में वो करते हैं, भारत के खिलाफ एलिगेशन डालने में कहां उसको सुनने वाले लोग भी भरोसा रखेंगे। इसीलिए मैं मानती हूं ये सब हमारे विपक्ष भी बाहर जाकर के बात करने के समय भारत के हित में नहीं बात करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी को वो डिफीट कर नहीं पाएंगे, ऐसे लोगों को उछालते हैं। सर नमस्कार, गुरसिमरन रिपब्लिक टीवी से। हाँ बोलिए। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जिस तरह से US से वापस लौटे हैं, कहीं ना कहीं आपने भी बात की कि जो ट्रेडिशनल पावर्स हैं उनके साथ हम जो है अलायंस में आ रहे हैं, चाहे आर्म्स डील हों या बाकी चीज़ें। लेकिन उस बीच जो US के पूर्व राष्ट्रपति हैं ओबामा, उन्होंने कहीं ना कहीं भारत को जो है माइनॉरिटीज़ पर सीख देने की कोशिश की है। किस तरह से देखते हैं, जब प्रधानमंत्री वहाँ पे थे, एक तरफ बाइडन जो है उनका स्वागत कर रहे थे, तो ओबामा जो है एक डिफरेंट लाइन लेकर कहीं ना कहीं सबक सिखाने की कोशिश कर रहे थे इंडिया को माइनॉरिटीज़ पे। ओबामा साहब को मैं समझता हूँ कि ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि दुनिया का अकेला देश ये भारत है। यहाँ के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में ही रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य नहीं माना, बल्कि सारी विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। हम हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी इस नाम पर कभी भेदभाव नहीं कर सकते। भारत के सेकुलर कैरेक्टर को समझने की लोगों को कोशिश करनी चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मुस्लिम कंट्री में भी इस्लाम के जो 72 सेक्ट्स होते हैं, 72 जो फिरके होते हैं, मुस्लिम कंट्रीज में भी नहीं मिलेंगे। यदि मिलेंगे तो केवल और केवल भारत में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। श्री शाहनवाज हुसैन, कुछ एक परसेप्शन सारी दुनिया में बनाने की कुछ ताकतों ने कोशिश की है, उसी आधार पर शायद लोगों की धारणा बनी होगी। उनको अपने बारे में भी सोचना चाहिए, कितनी मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर उन्होंने अटैक किया है, आप अच्छी तरह जानते हैं। हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं, एक युवा नेता है, जब भी वो बाहर तो बहुत ट्रैवल करते हैं, पर अभी रिसेंटली जैसे ही वो बाहर पहुंचते हैं उनको भारत के अंदर डेमोक्रेसी की और माइनॉरिटीज़ की चिंता होनी शुरू हो जाती है। तो मैंने याद करवाया, डेमोक्रेसी हमारे यहाँ बहुत
वाइब्रेंट है, बहुत मजबूत है, और हमारे इतिहास में एक ही ओकेजन थी व्हेन डेमोक्रेसी वाज अंडर थ्रेट, जब युवा नेता की ग्रैंडमदर प्रधानमंत्री थी। जहाँ तक माइनॉरिटीज़ की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, जब उनकी 13 साल आयु थी तो नेली आसाम में मैसेकर हुआ, 2000 लोग मारे गए। जब उनकी 14 साल उम्र हुई तो मेरी कम्युनिटी के 3000 लोगों का कत्लेआम हो गया। तो माइनॉरिटीज़ आर एज सेफ हियर इन इंडिया एज इन एवरीवेयर। जहाँ तक आप बात करिए किसी बाहर के देश में इन्हीं लोगों की बात सुन के माइनॉरिटी राइट्स एक्सेट्रा, पीपल शुड लुक एट द मिरर एंड टर्न इनवर्ड्स। अभी निर्मला जी ने एक बहुत अच्छी शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कल, तो कल हुई तो उन्होंने जवाब दिया है। सो देयर इज नो पॉइंट माई, बिकॉज इज अ नॉन इशू। हमारे में इशू क्या है, जो मोदी जी ने जॉइंट सेशन ऑफ यूएस कांग्रेस को स्टेटमेंट दी, और उन्होंने कहा कि जब मैं पिछली बार आया था 2016 में, वी वर द 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी, अब मैं 2023 में आया हूं द 5th लार्जेस्ट। फिर उन्होंने बोला सून वी विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। देखिए इंडिया में जो हो रहा है, आप डेमोक्रेसी देख रही है, आई मीन जेंडर एम्पावरमेंट की बात करिए, अभी आई थिंक एटलीस्ट 50% और मोर ऑफ द प्रिंसिपल्स दैट यू सॉ हियर वर लेडीज एंड देयर वर जेंट्स आल्सो। बट माइनॉरिटीज के बारे, डोंट आई लुक लाइक अ माइनॉरिटी पर्सन? What are we discussing here? You have a president of India who's a tribal lady from a tribal background. You have people who have been heads of government here, president, they have been prime minister. So India is not only the largest democracy, India is the mother of democracy. बाकी और कोई उस पे अभी ये फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए बहुत तरीके होते हैं। अब समझ में आया कि वित्त मंत्रालय भारत की आर्थिक स्थिति चौपट कैसे हुई आज का उनका बयान सुनकर। अरे जिन राष्ट्रों की आप बात कर रही हैं वहां मुस्लिम्स माइनॉरिटी में नहीं, मेजॉरिटी में, और वहां अगर अमेरिका ने अपने हित में या देश के हित में किया है तो माइनॉरिटी पे नहीं, उस देश पर, उस देश के सैनिकों पर हमला किया होगा, कुछ जो उसमें शामिल रहेंगे उन पे किया होगा। अरे माइनॉरिटी तो वो हिंदुस्तान में जो जुल्म आपकी सरकार ढा रही है, जिस तरह से उनके अधिकार छीन रही है, जिस तरह वो सताए जा रहे हैं, बात उसकी की थी ओबामा साहब ने। ओबामा साहब ने ये कहा था कि अगर मैं होता तो शब्द याद करिए, अगर रहा होता राष्ट्रपति तो उनसे पूछता माइनॉरिटी पर ये जुल्म क्यों हो रहा है और माइनॉरिटी के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। आप मेजॉरिटी की बात कर रही हैं। समझ में आ गया इस देश को चौपट करने में निर्मला जी आपका जो योगदान है।